देश में कई संस्थाएं ऐसी हैं जो कहती हैं हम शरिया से चलेंगे, हमारे लिए संविधान कुछ नहीं है। संविधान में जितने प्रावधान हैं उनको नहीं मानते, और इसमें एक संस्था जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, और मैं कह रहा हूं कि उस पर चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए। संविधान पे खतरा है ना, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से क्यों नहीं। 1973 में मुस्लिम पर्सनल लॉ बनाया गया और ये सिर्फ और सिर्फ एनजीओ है, लेकिन इस एनजीओ की इतनी ताकत है कि वो भारत का संविधान नहीं मानती। वो कहती है हमारे लिए शरिया कानून है। वो देश की अदालत को नहीं मानती, देश की सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानती, देश की संसद को नहीं मानती। तो फिर खतरा किससे हुआ? देश के संविधान को। देश को खतरा इस जैसे शरिया कानून मानने वालों से है। कुछ खबरों के बारे में आपको बताता चलता हूं। आपको अच्छी तरह से याद होगा जब 3 तलाक का मामला देश की संसद में आया था और संसद में कानून बना था, सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर मोहर लगाई थी। तो क्या कहा गया था? इसी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने देश की सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहा था कि 3 तलाक का जो मामला है उसमें कोई कानून नहीं बन सकता, इसलिए क्योंकि मुस्लिम महिलाओं के पास बुद्धि कम होती है। महिलाओं के पास बुद्धि कम होती है। पर्सनल लॉ बोर्ड ने देश की सुप्रीम कोर्ट में दलील दी थी। तो आपकी समानता की बात कहाँ गई? क्यों नहीं मानते समानता का अधिकार? क्यों मुस्लिम महिलाओं के पास बुद्धि कम होती है? ये कहाँ लिखा है? देश के कौन से संविधान में लिखा है कि मुस्लिम महिलाओं के पास बुद्धि कम है? लेकिन वो उनका अपना संविधान होता है, क्योंकि ये संविधान से नहीं शरिया से चलते हैं। कुछ और खबर आपको बताता हूं। कहा गया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की शक्तियों में हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यह कहा कि यह सीधी सीधी धमकी है। देश की अदालत जो मर्जी कहे, देश की सुप्रीम कोर्ट जो मर्जी कहे, संसद कुछ कहे, हमें तो स्वीकार वही है जो हम कहेंगे। खाता ना वही जो शरिया कहे वो सही। और ये धमकी देते हैं कि भैया ये स्वीकार नहीं होगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि यूसीसी स्वीकार नहीं, शरिया कानून से समझौता नहीं करेंगे। तो इनके लिए क्या कानून है? इन्होंने ये नहीं कहा कि संविधान से समझौता नहीं करेंगे, इन्होंने कहा कि शरिया कानून से समझौता नहीं करेंगे। तो ये देश में संविधान को खतरा किससे है? संविधान को ऐसी संस्थाओं से खतरा है। वहीं दूसरी ओर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा था कि देश के हर जिले में अब हम अदालत खोलेंगे, शरिया अदालत। तो इनके लिए संविधान से चलने वाले अदालतें वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इनके लिए शरिया कानून की अदालतें जो हैं वो इम्पोर्टेंट है। मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता नहीं मिलना चाहिए, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहते हैं। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आपस में मतभेद पैदा करता है। इनका साफ तौर पर कर रहना है कि यह शरीयत के खिलाफ है। इसी संविधान के तहत देश ने सीए का कानून पारित किया था। उसके खिलाफ देश में किस तरह से जहर फैलाया गया था कि मुस्लिमों की नागरिकता चली जाएगी, इसे नहीं मानेंगे। उसके बाद क्या कुछ दिल्ली की सड़कों पे हुआ पूरा देश जानता है।